नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है 15,000 की साड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अरे रूपाली, तुम कहाँ हो? यह देखो मेरी नई साड़ी कल ही खरीद के लाई हूँ। पूरे 15,000 की है। मैं तो बुआ जी के बेटे की शादी में यही साड़ी पहनूंगी। कालिंदी ने इतराते हुए अपनी देवरानी रूपाली से कहा। रूपाली अपनी जेठानी कालिंदी के साड़ी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कालिंदी की साड़ी बहुत सुंदर थी। तभी कालिंदी फिर एक बार बोली, बताओ तुम कैसी साड़ी लाई हो शादी में पहनने के लिए? तुम तो अपनी साड़ी दिखाई ही नहीं। अपनी जेठानी की बात सुनकर रूपाली बोली, अरे भाभी, मैं तो अभी बाजार ही नहीं गई, तो फिर साड़ी कैसे लाऊंगी? यह सुनकर कालिंदी मन ही मन व्यंग से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट से रूपाली के कलेजे पर जैसे छुरियां चलने लगी। उसे पता था कालिंदी भाभी उसे सिर्फ जलाने के लिए ही अपनी साड़ी दिखाने उसके घर आई थी। कालिंदी और रूपाली दोनों देवरानी जेठानी थीं और एक ही गली में अलग अलग मकान में रहती थीं। कालिंदी के पति का जहां अच्छा खासा व्यापार था, वहीं रूपाली के पति की सिर्फ एक किराने की दुकान थी। ऊपर से रूपाली के ऊपर उसके 3-3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी थी। आज की महंगाई के ज़माने में उसके पति के कमाई से घर का खर्चा और बच्चों के पढ़ाई लिखाई की खर्च ही बहुत मुश्किल से निकलता था। एक हफ्ते के बाद उनके बुआ सास के बेटे की शादी थी। वहीं जाने की तैयारी चल रही थी। रात भर रूपाली के आंखों के सामने वह 15,000 की साड़ी घूमती रही। सुबह होते ही उसने सकुचाते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, बुआ जी के बेटे की शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई ढंग की साड़ी नहीं है। अपने पत्नी की बात सुनकर पति बोला, अरे भाग्यवान, इतनी साड़ियाँ तो हैं, कोई भी पहन लेना। अपने पति के इतना कहते ही रूपाली चिढ़ते हुए बोली, अरे नहीं जी, कालिंदी भाभी तो पूरे 15,000 की साड़ी लेकर आई हैं शादी में पहनने के लिए। पत्नी की बात सुनते ही उसका पति रमेश थोड़ा गुस्साते हुए बोला, रूपाली, तुम्हें भाभी की बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारी बुआ बहुत सरल स्वभाव की हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उन्हें ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है। महंगी साड़ी लाने से तो अच्छा है क्यों न हम दूल्हा दुल्हन के लिए कोई बढ़िया सा तोहफा ले जाएं, तो उन्हें अच्छा लगेगा। रूपाली के पति ने रूपाली को समझाने की कोशिश की। बेचारी रूपाली पति के समझाने पर अपना मन मसोस कर रह गई, क्योंकि उसे पता था कि यही जवाब मिलने वाला है। लेकिन उसके मन में वह 15,000 की साड़ी बस गई थी। शादी के 2 दिन पहले वे लोग बुआ जी के घर सपरिवार पहुंच गए। शादी वाले घर में खूब रौनक थी। घर में हर कोई सज धज कर घूम रहा था। रूपाली की जेठानी कालिंदी भी अपने जेवर और साड़ियों का प्रदर्शन करने में लगी थी। अपना ध्यान उधर से हटाने के लिए रूपाली ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। एक कुशल गृहिणी की तरह उसने घर का सारा काम संभाल लिया। शाम को उसकी बुआ सास रूपाली के पास आई और उसे एक पैकेट देते हुए बोली, छोटी बहू, मैंने यह एक साड़ी तुम्हारे लिए तैयार करवाई है। देखो तो कैसी है, तुम्हें पसंद है भी या नहीं? रूपाली ने जब उस पैकेट को खोलकर साड़ी देखी तो देखती ही रह गई, क्योंकि साड़ी तो बहुत सुंदर थी और बहुत महंगी भी लग रही थी। अगर यह साड़ी तुम्हें पसंद आई हो तो कल शादी में तुम यही साड़ी पहन लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। बुआ सास ने रूपाली को मनुहार करते हुए कहा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी बुआ जी? रूपाली ने सकुचाते हुए कहा। यह सुनकर बुआ सास बोली, बहू, तुम मेरे लिए मेरी सगी बहू से भी बढ़कर हो,
क्योंकि तुमने मेरे घर आकर शादी का सारा काम संभाल लिया। इतना काम तो मेरी सगी बहू भी नहीं करती। रूपाली की साड़ी देखकर उसकी जेठानी कालिंदी के छाती पर जैसे सांप लुटने लगा। वह तुरंत बुआ सास के पास पहुंची और बोली, बुआ जी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, तो आप मेरे लिए ऐसी साड़ी क्यों नहीं मंगवाई? कालिंदी ने चीढ़ते हुए कहा। यह सुनकर बुआ जी बोली, तेरे पास तो पहले से ही महंगी महंगी साड़ियों का भंडार है। मेरी लाई साड़ी भला तुझे कैसे पसंद आती? रूपाली साड़ी पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी भी महंगी साड़ी पहनने की तमन्ना पूरी हो चुकी थी। वहीं उसकी जेठानी कालिंदी को अब रूपाली के साड़ी के सामने अपनी साड़ी फीकी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रूपाली की महंगी साड़ी उसे चिढ़ा रही हो। दोस्तों, कहीं भी किसी भी रिश्तेदारी में काम प्यारा होता है, न कि रूप रंग और महंगे जेवर तथा साड़ी। तो आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।